हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। और गाइस, जिसको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सीन में देखा था, सूचन वाइलिंग से फ्लैटिंग करने के लिए उसको बेड के ऊपर गिरा लेता है, जिसकी वजह से सूचन को कुछ खराब आती आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो वाइलिंग के पैर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसके करीब जाता है, जिसकी वजह से वाइलिन को अजीब सा महसूस होता है और चिल्लाती हुए बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये बात सुनकर सूचन कहता है, मेरी प्यारी रानी, तुम किस बात से डर रही हो? फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा जिस्म चाहिए। इतनी प्यारी बातें सुनकर बेचारी बाइली तो बेहोशी हो जाती है। ये देखकर सूचन कहता है, इसे क्या हो गया? ये तो बेहोश हो गई। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है और खांसने लगती है। ये आवाज सुनकर सूचन बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। फिर उसी साइड मुँह करते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है। ये बात सुनकर जिया कहती है, मैं सिर्फ आपकी एक सर्वेंट हूँ। योर मैजेस्टी, मैं आपकी प्यारी सी कॉन्कुवाइन हूँ। मेरा नाम है जाओ जिन यू। तभी सूचन भागते हुए आता है, जिया के पैरों से गिरते हुए बोलता है, ये कॉमनर तुम जैसे खूबसूरत कॉन्कुवाइन के लिए नहीं है। तभी जिया की असिस्टेंट बाइलिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिया अपनी बात कंटिन्यू करती हुए कहती है, कॉन्कुवाइन लिन की खूबसूरती ने मुझे तक मोहित कर दिया है, लेकिन तुम्हारा कोई रिएक्शन क्यों नहीं था? कहीं तुम गे तो नहीं हो? ये सारी बातें सूचन को एकदम तीरों की तरह चुभ रही होती हैं, जिसकी वजह से सूचन के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी सूचन अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, आपकी समझदारी और मानता को देख कर लगता है कि इस एग्रीमेंट की पिछली और कोई वजह नहीं होगी। यह बात सुनकर जिया सूचन की थोड़ी पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम काफी चालाक हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। हालांकि मैं ये नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं एक औरत हूँ। अगर इंपीरियल फैमिली और ऑफिशियल को इस शर्मनाक बात का पता चल जाए तो तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन होगा? इतना बोलकर जोरों से हंसने लगती है। ये बात सुनकर सूचन डरते हुए बोलता है, सबसे अच्छा आउटकम यही होगा कि मुझे मार दिया जाएगा और ये बात जल्द ही भुला दी जाएगी। इतना कह ही पाता है, तभी जिया उसका मुंह बंद कर देती है और गुस्से में कहती है, तुमने पैलेस में घुसने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर सूचन अपने मन में अपने आप से बात करते हुए कहता है, बस उसे कह दे कि वो सू फैमिली को छोड़ दे। नहीं, वो इस बात को मेरे खिलाफ यूज करेगी, पर उसे तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, इसीलिए मेरी डिग्निटी गुस्सा नहीं कर सकती। और वैसे भी वो केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। कोई सू फैमिली की फाइल बेडरूम में क्यों रखेगा? क्या वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है या फिर कुछ और चल रहा है? तभी जिया सूचन के फेस से हाथ हटाते हुए कहती है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम लोग एक डील कर लें? अगर तुम ये बेकार सी स्किल का यूज कर 3 साल तक मेरी मदद करो तो तुम जो चाहो वो ले सकते हो, चाहे वो एम्पर डुबाकर के हाथ में 9 रिवोल्यूशन गोल्डन पिल ही क्यों ना हो, तुम उसे लेकर बिल्कुल सेफली जा सकते हो। ये कैसा रहेगा? इतना बोलकर जिया पीछे मुड़ जाती है और बुक सेल के पास एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हुए अंदर जाते हुए कहती है, सोचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक मॉर्निंग का टाइम है। और सूचन उस साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, वाओ, ये तो एक सीक्रेट पैसिव है। तभी जिया सूचन के सिर पर एक फाइल मारते हुए कहती है, इस फाइल के अंदर पैलेस के राज हैं, तुम्हें ये सब याद रखना होगा। अगर तुम एक्सपोज हो गए तो ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी सूचन उस फाइल को उठाता है और खोलकर पढ़ते हुए कहता है, इंपीरियल कॉन्कुबाइन बाइन टाइप की प्रिंसेस है और उसकी हाइट है 5 फुट 3 इंच और उसके ब्रेस्ट का रंग है चांदी जैसा सफेद और उसकी बॉडी है जेड की तरह स्मूथ। ये सब पढ़कर सूचन अपने मन में कहता है, ये तो कितनी हॉट है। सूचन सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, ग्रेट अंकल लियू बाई, क्या उसे मछली और झींगा इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मछली में कांटे होते हैं और झींगा के सैल होते हैं? उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो मैजेस्टिक रूप में होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, और मैजेस्टी, प्लेग के पीछे जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी हो चुकी है और इसमें साउथर्न साइड की सू फैमिली ही कल्प्रेट है। ये बात सुनकर जिया कहती है, आजकल सू फैमिली ने काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट किया है। इतना बोलकर अपना ड्रामनस चेहरा बनाती हुए कहती है, कल रात असैसिन अटेम्प्ट हुआ था, इसी वजह से मुझे तुम्हारी रिपोर्ट देखने का एक भी पल का टाइम नहीं मिला। इस इशू को हम कल डील करेंगे। मैं थक गया हूँ, इस सभा को इधर ही खत्म करते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जिया के पास एक मेड आती है और कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे आपको कुछ चीज बतानी है, पर हमें पता नहीं चलता जिया को उसने क्या बताया है। ये बात सुनकर जिया हंसते हुए बोलती है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने चेम्बर में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। इंपीरियल चैम्बर का रूम देखते हैं जहाँ पे सूचन बैठा होता है और उसी फाइल को पढ़ रहा होता है। तभी आवाज सुनाई देती है, कॉन्कुवाइन जियान आ चुकी है। तभी जियान अंदर आते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी, मैंने सुना है कल रात आप काफी घबरा गए थे, इसीलिए मैं खास तौर पर आपके लिए लोंगे कोंगी तैयार की है। आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना? उसके बाद हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंपीरियल कॉन्कुवाइन जियांग लियान। तभी सूचन जियान को देखते हुए अपने मन में कहता है, तुमने मुझे अकेले रहने को कहा था, तो ये जरूर उस डॉग एम्पर की स्कीम होगी। तभी जियान सूचन के पास आकर कहती है, मुझे ये खबर सुनकर बहुत ही चिंता हुई,
अच्छा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं और मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाई हूँ, आप इसे गरम गरम ही खाइए। तभी सूचन रोते हुए बोलता है अपने मन में, ये तो कमाल है, आखिरकार मुझे एम्पर होने का कुछ तो फायदा मिल ही गया। इस चीज के लिए आपका शुक्रिया मेरी प्यारी कॉन्कुवाइन। फिली अपने मन में कहता, अब याद आया, इसे मैंने उस फाइल में देखा था। तभी जियान बोलती है, योर मैजेस्टी थोड़ा सा खा लीजिए इससे। ये देखकर सूचन अपने मन में कहता है, ऊपर से देखने में एक अच्छी सी प्यारी सी मासूम सी लड़की लगती है, लेकिन असल में काफी निर्दयी और चालाक है। तभी सूचन थोड़ा दूर जाते हुए बोलता है, अभी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अभी डॉक्यूमेंट रिवाइव करने हैं, खाना को वहीं पे रख दो। ये बात सुनकर जियांग रोते हुए बोलती है, और मैजेस्टी क्या आपको मेरा खाना पसंद नहीं? ये बात सुनकर सूचन कहता है, पहले तुम खाओ। तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और नॉक करते हुए कहती है, कॉन्कुवाइन लुओ आ चुकी है। उसका हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंपीरियल कॉन्कुवाइन लुओ बेनियर। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखती हैं और आंखों आंखों से लड़ने लगती हैं। ये सब देखकर सूचन अपने मन में कहता है, यहाँ एक और भी है। तभी जियानलू को चिढ़ाती हुए बोलती है, तो लिटिल सिस्टर ने भी अपना खाना योर मैजेस्टी के लिए तैयार किया है। अफसोस की बात है, योर मैजेस्टी ने अभी मेरा खाना खत्म कर दिया है। मुझे डर है कि योर मैजेस्टी का अब पेट भर चुका होगा, और तुम्हारे मील में वैसे भी इतना खास क्या है। लियो की पेस्ट्री काफी डिस्गस्टिंग है। इसी बात पर इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी सूचन कहता है, जब मैं अपना काम खत्म कर लूँ तब मैं तुम्हारा मील एंजॉय करूंगा। ये बात सुनकर लू थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने प्लेट से बनाई हुई एक पेस्ट्री उठाती है और सूचन के मुंह के अंदर डाल देती है और कहती है, तुम्हें कैसी लगी? तभी लू देखती है कि उसने सूचन के मुंह के अंदर अपनी उंगली रखी है, जिसके से ये ऑकवर्ड सीन हो जाता है। तभी वो अपनी उंगली निकालते हुए शर्माने लगती है और कहती है, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, इंपीरियल शेफ ने इसे बहुत ज्यादा बना दिया था, इसलिए इसे फेंकना बेकार होता। अब बताओ ये कैसा है, ये क्या डिस्गस्टिंग है या फिर तुम्हें ये अच्छा लगा? उसका हम सूचन को देखते हैं, इस पेस्ट्री की वजह से उसका गला चौक हो गया होता है। तभी सूचन लू को देखते हुए अपने मन में कहता है, लू कैपिटल की नंबर 1 ब्यूटी है और ये एम्परर यान की ग्रैंड डॉटर है। जब वो पैलेस में आई तब बहुत लोगों के दिल टूट गए और दर्द की वजह से वो लोग इमोर्टल टावर में नशा करने लगे। इस लड़की को डोंगियो जिन्यू ने खुद आइडेंटिफाई किया था, पिटी फेस लेकिन यूजलेस। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, डोंगियो और जिन्यू एक लोगों का नाम नहीं है, ये दो लोगों का नाम है। उसके हम लियू को देखते हैं जो हंसते हुए बोलती है, अगर ये योर मैजेस्टी को पसंद आया है तो और खाओ, कल मैं फिर से ले आऊंगी। उसका सूचन जियांग को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये नखरेली वाली लड़की वैसे भी काफी बिगड़ी हुई है, इतनी बदतमीजी निश्चित तौर पर योर मैजेस्टी को उससे नफरत दिलाएगी, फिर भी उसे अपने ऊपर प्राउड है। तभी जियांग कहती है, लिटिल सिस्टर तुम इतनी मासूम हो पर मैं तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं हूँ, योर मैजेस्टी मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दें। ये बात सुनकर लू कहती है, अच्छा है कि तुम जानती हो मुझे इस इंपीरियल पैलेस में किसी से डर नहीं लगता। ये बात सुनकर जियांग सूचन के लिए पड़ जाती है। ये देखकर तो लू एकदम से चिढ़ने लगती है, वो भी जियान के लिए पड़ जाती है। पर तभी एंट्री होती है एक और कॉन्क्यूबाइन की, और ये सीन देखते हुए अजीब चेहरा बनाते हुए बोलती है, कॉन्क्यूबाइन जियान और लू, योर मैजेस्टी के सामने ऐसा हंगामा करना शेमफुल है। उसका हमें इस लड़की का इंट्रो दिया जाता है, इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन जाओसी। तभी सूचन शौक होते हुए अपने मन में कहता है, गोंगडोंग जिन्यू की कितनी कॉन्क्यूबाइन है? तभी जाओसी बोलती है, ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। पर सूचन तो मील के बॉस को देखकर डर जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो एक फूड बॉक्स है, नहीं मैं अब और नहीं खा सकता। फिर याओसी सूचन का अजीब सा चेहरा देखती है, फिर अपने बॉक्स की साइड देखती है, उसे सारी बात समझ में आ जाती है और कुछ नहीं कहती। फिर थोड़ी देर बाद हंसते हुए बोलती है, सिस्टर्स क्या योर मैजेस्टी अब बिजी नहीं है? क्यों ना हम कोई जगह ढूंढे बात करने के लिए, ताकि हम योर मैजेस्टी के मील में डिस्टर्ब ना करें। तभी लियो डरते हुए बोलती है, मैं बिजी हूँ, मैं पहले अपने पैलेस जाती हूँ। इतना बोलकर जैसे वो निकलने की कोशिश करती है तभी जाओसी अपने पैर से उसे गिरा देती है। फिर लियो उठती है, कुछ नहीं बोलती और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर तो जियांग शॉक हो जाती है और कहती है, ग्रीटिंग्स एल्डर सिस्टर, अफसोस की बात है कि तुम गलत वक्त पर आ गई हो। योर मैजेस्टी मैं अब यहाँ से जाने की इजाजत लेती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और जाओसी भी वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़ के देखती है और सूचन जाओसी को देखकर ब्लश करने लगता है। फिर सूचन उन तीनों कॉन्क्यूबाइन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, डॉग एम्परर के हरम में बहुत सारी खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन असल में वहाँ कॉन्क्यूबाइन सू जैसी दयालु औरतें होंगी। मुझे नहीं पता कि डॉन जॉन जिनसू किस बात से डरता है, बस इतना ही वो कॉन्क्यूबाइन सू एम्परर बना दे। इतना बोलकर सूचन फाइल को पढ़ते हुए बोलता है, कॉन्क्यूबाइन सू जियाओसी ग्रांड मिनिस्टर की बेटी, बचपन का प्यार एम्प्रेस बनाने के लिए बेस्ट कैंडिडेट। वो दयालु, जेंटल, इंटेलिजेंट है और म्यूजिक, चेस्ट, कोरियोग्राफी और पेंटिंग में काफी माहिर है, लेकिन वो काफी सेंसिटिव और चालाक है। वो आसानी से तुम्हारी आइडेंटिटी अनकवर कर लेगी। बेहतर है कि अपना डिस्टेंस उससे मेंटेन रखो। ये पढ़कर तो सूचन के पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और सूचन
सूचन अभी तक सदमे में होता है। वो फाइल पढ़कर जिस लड़की को वो इतना मासूम समझ रहा था वो उतनी खतरनाक निकली। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है और सूचन से कहती है हम सिर्फ आधे दिन अकेले रहे, क्या हुआ योर मैजेस्टी। सूचन जिया की आवाज सुनकर रोते हुए बोलता है योर मैजेस्टी आपकी कॉन्कुवेन। ये सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है, फिर अपने को शांत करते हुए बोलता है तुमने क्या डिसाइड किया। तभी सूचन बोलता है तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर ही मान सकता हूँ। ये बात सुनकर जिया कहती है बहुत अच्छे। तभी सूचन अपने मन में कहता है मेरी सू फैमिली को एग्जीक्यूट होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आखिर कौन इस मामले को इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएगा। तभी जिया सूचन से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। ये बात सुनकर सूचन झुकते हुए बोलता है मेरा नाम चेंग कुइक है। इतना बोलकर सूचन अपने मन में कहता है अगर जरूरत पड़ी तो मैं डोंग बोंग जुनियो की आइडेंटिटी का यूज कर सू फैमिली को क्लियर कर दूंगा। तभी जिया सूचन से बोलती है मेरे करंट अपीयर को अपने ऊपर चेंज करके देखो। ये बात सुनकर सूचन पहले थोड़ा शॉक होता है, फिर कहता है ठीक है। फिर सूचन जिया के सामने अपना पूरा अपीयरेंस चेंज कर लेता है और पूरा एकदम से जिया जैसा दिखने लगता है। तभी जिया सूचन को अपने पास बिठा लेती है और सूचन शर्माते हुए कहता है तुम्हारी प्यारी कॉन्कुवाइन इतना बोल ही पाता है। तभी जिया उसके बाल छूते हुए बोलती है तुम्हारे बाल अलग हैं, वो लोग तुम्हें आसानी से पहचान लेंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस पहली बार है किसी के बाल में कंघी करने का। ये बात सुनकर तो सूचन एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तभी जिया थोड़ा दूर जाते हुए कहती इस तरह ये सेफ रहेगा। ये बात सुनकर सूचन कहता है थैंक यू प्यारी कॉन्कुवाइन। तभी जिया वहाँ पे कपड़े बदलते हुए बोलती है अब मैं ही एम्परर हूँ। ये बात सुनकर सूचन पीछे मुड़कर कहता है मैं हूँ, इतना बोल ही पाता है। वो देखता है कि जिया उसके सामने कपड़े बदल दिए। जल्दी से वो अपना सिर आगे करता है और शर्माते हुए कहता है क्या कर रही हो। तभी जिया अपने कपड़े बदल के सूचन की साइड देखते हुए बोलती है तुम मेरी प्यारी कॉन्क्यूबाइन हो, जाओ जिनुई, और इसके अलावा आज रात मेरी सेवा करने की तुम्हारी बारी होगी। ये बात सुनकर सूचन को एकदम जोर का झटका लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। और गाइस जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।